खबर अलीगढ़ से। लॉकडाउन से पहले उत्तर प्रदेश के जिला इटावा के गांव दिव्यापुर के रहने वाले कुछ युवक कुछ महीने पहले पंजाब के अंबाला में मजदूरी करने और पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन कोरोना के चलते वो वहीं पर फंस गए। आवागमन के साधन पूरी तरह से बंद होने की वजह से मजदूरों को या तो पैदल ही कई 100 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने राज्य उत्तर प्रदेश के जिला इटावा लौटना पड़ रहा है। अंबाला में रह रहे लोग भी अपने घर पहुंच रहे हैं। एक युवक लगातार अंबाला से सड़कों और खेतों के सहारे पैदल ही चलकर कई 100 मील का सफर तय कर अलीगढ़ पहुंच गया, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने इन युवकों का किसी भी प्रकार का कोई चेकअप नहीं किया। मैं अंबाला जा रहा हूँ। क्या दिन हो गए? चौथा दिन है। कैसे आ रहे हो? पैदल हैं? पैदल। लगभग कितने किलोमीटर चले हो? 4-5 घूमते घूमते आए। तो कहाँ पहुँचे हो इस वक्त? कहाँ पे हुआ? मैं अलीगढ़। अब कहाँ जाओगे? अब मैं एटा जाऊँगा, एटा से इटावा। लॉकडाउन में फंसे हुए थे 1.5 मंथ, तो वैसे ही 1.5 महीने और एक टाइम का खाना मिल जाता था। हाँ। तो वहाँ से निकले तो वैसे ही रूम रेंट देना पड़ता, सारा कुछ करना पड़ता, तो पैसे थे नहीं हमारे पास। तो वहाँ से निकल आए। हम लोग सोचा था कि सबसे पहले हम लोगों ने सोची कि बस मिल जाए कहीं। 15 दिन हम लोग भटके रहे, बस नहीं मिली कोई। उसके बाद वहाँ से हम लोग सोचा कि पैदल निकल जाए, घर वाले भी परेशान। तो वहाँ से हम लोग पैदल निकले। पैदल निकलने के बाद ऐसे ही निकलते निकलते अभी तक पैदल जो हम लोग 200 किलोमीटर चल चुके हैं, और लिफ्ट मांगते हुए वो अलग चल चुके हैं। 200 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। तो अब कहाँ जाओगे? अभी जा रहे हैं हम यहाँ पर क्या ना, इटावा दिव्यापुर। खबर हमीरपुर से। यूपी के हमीरपुर में कुछ वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहे हैं, जिनमें जिले के राट कस्बे में दिन दहाड़े दबंग गुंडाई करते हुए बीजेपी नेता के घर के दरवाजे तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे मकान में इस समय अभी कुछ 20 गुंडों ने करीब जो है हमला किया। हमारा विवाद चल रहा था, कोर्ट में मुकदमा था। धारदार हथियारों के साथ दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में ही सरेआम बीजेपी नेता के विवादित घर के दरवाजे तोड़कर घर पर कब्जा कर लिया। दरअसल पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष ने एक बीजेपी विधायक के ऊपर घर में कब्जा करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और उस समय वो लाइव भी चला है। दुर्भाग्य की बात है कि जब ये हम लोगों के साथ हो गया तो जन सामान्य कतई सुरक्षित नहीं है। और विधायक जो यहाँ की विधायक मनीषा अनुरागी हैं, उनके पति और परिवार, पूरे खानदान का पूरे इस पर कब्जा है। विधायक निधि, गुंडागिर्दी, नंबर 2 के काम, गले की खरीद और जितनी ठेकेदारी उन पर कब्जा, जितने दारू के ठेके हैं उन पर वसूली, थानों से वसूली, विभागों से वसूली, और कई चीज़ों के मैं प्रमाण दूंगा। मेरे पास प्रमाण है इस बात। खबर अलीगढ़ से। देश में 35 दिन से जारी लॉकडाउन के कारण अलग अलग शहरों में फंसे मजदूरों, छात्रों, सैलानियों, श्रद्धालुओं समेत अन्य लोगों को अपने घर लौटाने की इजाजत दे दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फंसे हुए लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने का निर्देश दिया है, जिसके बाद अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों का अपने अपने घर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। एएमयू के रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद ने एक पत्र जारी किया था, जिसमें छात्रों को कहा गया था कि जो छात्र अपने घर जाना चाहता है उनको बसों की व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से करीब 20 बसों में उत्तर प्रदेश राज्य के जिलों में रहने वाले छात्र अपने अपने घरों के लिए निकले। रजिस्ट्रार साहब ने एक ऑर्डर निकाला था, जिसके तहत जो लड़के अपना हॉस्टलों में थे उन लोगों को हॉस्टल से घर भेजने के लिए बसें प्रोवाइड की गई थी, और जिसमें कि हम लोगों को एक ऑर्डर मिला। उसके तहत हम लोग यहाँ आए, यहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही है। उसके बाद हम लोगों को बस से हमारे घर। देखिए, ये एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के जो रजिस्ट्रार साहब है और साथ साथ जो तमाम और भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि जो बच्चे हैं यहाँ उनको घर भिजवाने की एक प्रोसेस चल रहा था। तो ये पहले भी एक बार उठा था, लेकिन पहले तब कैंसिल हो गया था क्योंकि परमिशन नहीं मिला था। अभी परमिशन मिल गया, और आज जितने भी विद इन द स्टेट यूपी गवर्नमेंट जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बच्चों को भेजा देना चाहता हूं कि कोई इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती का मामला नहीं है। सिंपली जो है रजिस्ट्रार साहब का एक लेटर नोटिफिकेशन हुआ है, जिसमें स्टूडेंट को एडवाइस किया गया है कि ये फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट की तरफ से चूँकि रिलैक्स हुआ है 3 कैटेगरी के लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पिलग्रिम्स के लिए और जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं।
तो स्टूडेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट से रिक्वेस्ट किया गया था, तो यूनिवर्सिटी की डिमांड पे डिस्ट्रिक्ट ने ये बसेज अवेलेबल करा दिया गया है। खबर रायबरेली से। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र समेरपहा गांव के पास लालगंज फतेहपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। सब्जी लाद कर फतेहपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे पिकअप पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो चुके हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए CHC लालगंज पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने एक को मृत घोषित कर दिया और 4 की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। फतेहपुर लालगंज वाली रोड पे गैढ़ावा के पास पलटी है, जो कि खरियाव से सब्जी व्यापारी सब सब्जी लेके लालगंज मंडी के लिए आ रहे थे। वहाँ दुर्घटना हो गई, ये जगह पलट गई है, जिसमें कि राकेश नाम का एक सब्जी विक्रेता है, उसकी मौके पे ही मौत हो गई है। 8 अन्य घायल हुए हैं और उन 8 में 4 को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है। खबर पीलीभीत से। पीलीभीत के थाना क्षेत्र के गांव नवादा महेश में 40 वर्षीय युवक का शव मिलने की सूचना से सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची बड़खेड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने बताया कि मृतक युवक ईंट भट्टे पर काम करता था। लॉकडाउन की वजह से पिछले कुछ दिनों से घर पर ही था। कल शाम तक वो ठीक था, लेकिन आज अचानक उसका शव मिला। खबर रामपुर से। रामपुर में जिला कचहरी के बराबर और शहर के बीच में बने ग्लोबल अस्पताल पर जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर सीज कर दिया है। हालांकि पहले भी कई बार अनधिकृत तौर पर चलने को लेकर इस पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करता रहा है। ये ग्लोबल अस्पताल इसमें कुछ अनियमितताएं चल रही थी। ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे और भी चीज़ें जो लॉकडाउन का है उसका उल्लंघन कर रहे थे। इसके अलावा ये अनाधिकृत रूप से भी चल रहा था। RDA का नक्शा अप्रूव नहीं था। इसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेश से, जो कि RDA के DC भी है, महोदय के आदेश से आज इसे सील कर दिया गया है। अग्रिम आदेश तक ये सील रहेगा। यहाँ कोई भी क्लिनिकल एक्टिविटी नहीं होगी। खबर शाहजहांपुर से। दिल्ली से चोरी छिपे साइकिल से बिहार जा रहे मजदूर की शाहजहांपुर में मौत हो गई। दरअसल मजदूर अपने अन्य साथियों के साथ दिल्ली से साइकिल के जरिए बिहार अपने घर जा रहा था। फिलहाल मरने वाले मजदूर का कोरोना सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही उसके 6 साथियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। दरअसल बिहार का रहने वाला मजदूर धर्मवीर लॉकडाउन के वक्त से ही दिल्ली में फंसा हुआ था। आ रहे थे दिल्ली से सर। कब चले थे? ये 4 दिन हो गया। काहे से चले थे? साइकिल से। फिर क्या, ये रात में आए यहाँ पे, खा पी के सोए और उसमें से एक बंदे ख़त्म हो गया। क्या नाम था उसका? उसका नाम धर्मवीर था। एक मरीज़ की मौत हुई है और 6 मजदूर आए हैं यहाँ पे। उनको जो जिसकी मौत हुई है उसका हमने सैंपल ले लिया, उसको भेज दिया है। अकॉर्डिंगली फिर बाकी मरीज़ के बारे में डिसाइड करेंगे और जो 6 बाकी मजदूर हैं उनको हमने पैसे क्वारंटाइन में रख दिया है। खबर टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ पलेरा पहुंचे खरगापुर विधानसभा विधायक राहुल सिंह लोधी ने किसान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। पलेरा की सभी खरीदी केंद्र के अलावा लारौन खरीदी केंद्र का भी निरीक्षण किया। किसानों की समस्याओं को जाना और साथ ही लापरवाह समिति प्रबंधक को कहा कि किसानों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी SDM ने खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया था। कुछ जगह पर अनियमितताएं पाई गई थी। इसमें कुछ लोगों को नोटिस भी भेजा गया है, जिसमें 4 समिति प्रबंधक, 2 सर्वेयर, 2 RI को कारण बताओ नोटिस तहसीलदार ने जारी किया है। आज पलेरा के सारे केंद्रों का निरीक्षण किया है। सभी में अनियमितता है, कुछ ना कुछ कमी सब में है, लेकिन ठीक है, किसान अपना गेहूं डाल रहा है। अभी जैसी विषम परिस्थिति चल रही है, कोरोना महामारी फैली है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने के प्रयास कर रही है और समुचित व्यवस्था कर रही है कि ज़्यादा भीड़ ना हो केंद्रों में। इसीलिए केंद्र से, भोपाल से मैसेज डाले जा रहे हैं हर जगह। कम से कम कोशिश है कि 15 से 20 किसान एक बार में आ पाए और उसी दिन तुलाई हो जाए। हमारे SDM साहब ने
निर्देश दिए थे कि जहाँ जहाँ छन्ना दो नहीं है वहाँ छन्ने की व्यवस्था की जाए। साथ ही में जहाँ कोई भी अनियमितता दिखाई देती है या गेहूं की गुणवत्ता सही नहीं है तो वो सही करने के लिए समिति प्रबंधकों और उनके सर्वेयर को नोटिस दिए गए हैं और जैसे ही उनका जवाब आता है उसके 4 समिति प्रबंधक को दिए गए थे, 2 सर्वेयर और इसके अलावा 2 RIO हैं जो मौके पर उपस्थित नहीं मिले थे, उनको ये नोटिस दिए गए थे। खबर सिंगरौली से। सिंगरौली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के दौरान विश्वामित्र पाठक, पूर्व विधायक सिहावल और अजय कुमार पाठक ने कई गांवों में जरूरतमंद गरीब परिवार, दिव्यांग और असहाय और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को आटा, चावल, दाल, आलू, प्याज, नमक, हल्दी, तेल आदि खाद्य सामग्री के पैकेट और साबुन का वितरण किया ताकि कोई भी गरीब भूखा ना रहे और कोरोना से बचाव हो सके। खबर सिंगरौली से। सिंगरौली जिले के मोरवा में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन न करने वालों पर पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी के निर्देशन पर SDOP नीरज नामदेव और मोरवा निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में मोरवा पुलिस ने लोगों को जमकर फटकार लगाई। कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक रहने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और लॉकडाउन की अवधि में घरों पर ही रहने के लिए मोरवा पुलिस ने लोगों को निर्देशित किया। जैसा कि कलेक्टर महोदय का आदेश है कि मंगलवार और शुक्रवार को पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा, उसी के लिए हम लोगों ने ये चेकिंग अभियान चलाया है ताकि जो लोग बेवजह घूम रहे हैं, जिनके पास कोई कारण नहीं है, उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकें। उनकी बाइक जो है जब्त की जा रही है, उनके खिलाफ चालान किए जा रहे हैं और पूर्णतः लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। समझाइश दी जा रही है कि वो घर पे रहें ताकि वैश्विक महामारी से बचा जा सके, उसको फैलने से रोका जा सके।